ओम शांति। आज सभी लोग रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाने की तैयारियों में जुटे होंगे। तो आइए हम जानते हैं कि इस रक्षाबंधन को मनाने की शुरुआत हुई कहाँ से थी। कहते हैं जब इंद्र असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे तो इंद्राणी ने सबसे पहले एक रक्षा सूत्र उनके बांधा था और फिर उधर से वो विजय प्राप्त करके ही लौटे थे। उसके बाद ब्राह्मणों ने यजमानों के ये रक्षा सूत्र बांधना शुरू किया क्योंकि कहते हैं ये प्योरिटी का प्रतीक होता है। उसके बाद धीरे धीरे ब्राह्मण हर परिवार में जाने लगे और इस रक्षा सूत्र को बांध करके लोगों को याद दिलाने लगे कि हमारा जो सनातन धर्म है वो पवित्रता की डोर पे बंधा हुआ है। फिर धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ। अब हर घर में ब्राह्मण तो जा नहीं सकते थे। समय के बदलते ही फिर कहा कि परिवार में एक कन्या है और वो कन्या ही सबके ये रक्षा सूत्र बांधेगी। धीरे धीरे वो कन्या हर परिवार में रक्षा सूत्र बांधने लगी। उसके बावजूद अब आकर के समय परिवर्तित होते होते ये त्यौहार भाई और बहन का त्यौहार बनकर रह गया। अब ये भाई और बहन के बीच का ही त्यौहार क्यों है? क्योंकि कहते हैं कि रक्षाबंधन दो बातों पर निर्भर करता है, दो बातों की याद दिलाता है। पहला प्योरिटी और दूसरा प्रोटेक्शन। कहते हैं कि बहन भाई की रक्षा सूत्र बांधती है तो वो उम्मीद करती है कि भाई हमारी रक्षा करेगा। अब भाई छोटा है और बहन बड़ी है तो छोटा भाई बड़ी बहन की रक्षा कैसे कर सकता है? एक भाई है दूर भी है, वो कैसे बहन के पास में आकर के रक्षा करेगा? और एक भाई बड़ा है लेकिन समीप है, पर वो भी बहन की हर प्रॉब्लम को सॉल्व तो नहीं कर सकता है। बहन की हर समस्या का समाधान वो भाई नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसा करता तो आज हमारे देश में समाज में जो इतनी बहनों के साथ गलत अत्याचार हो रहा है वो आज नहीं होता। तो फिर हमें करना क्या है? क्योंकि कहते हैं कि सबसे पहले ये जो हमें प्रोटेक्शन की याद दिलाता है तो सबसे पहले हम खुद का प्रोटेक्ट करना सीखें, सेल्फ प्रोटेक्ट करना सीखें। क्योंकि भाई खुद ही परेशान है, खुद ही समस्याओं से घिरा हुआ है तो वो बहन की रक्षा कैसे कर सकता है? किसी दूसरे की भी रक्षा कैसे कर सकता है? तो उसके लिए कहते हैं कि क्योंकि भाई परेशान क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो है वो कमजोरियां भरी हुई हैं। सबसे पहले वो भाई अपनी कमजोरियों को खत्म करे। अपने अंदर जो वीकनेसेस हैं, अपने अंदर जो गलत संस्कार हैं, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, नफरत जो भरी हुई है वो यहाँ से खत्म करे। कहते हैं पहले यहाँ से जब हम ये संस्कार जो गलत संस्कार हैं उनका खात्मा कर देते हैं, क्योंकि संस्कार से ही ये संसार का निर्माण होता है। तो हमारी आत्मा में जैसे संस्कार होंगे वैसा ही संसार निर्माण कर पाएंगे हम। तो सबसे पहले हमें सेल्फ प्रोटेक्ट करने के लिए अपने अंदर की कमजोरियों को खत्म करना है, तभी हम एक श्रेष्ठ संसार का निर्माण कर सकेंगे। उसके बाद अब कहते हैं रक्षाबंधन में हम करते क्या हैं? सबसे पहले हम अपने शुभ चिंतकों को एक दूसरे को ग्रीटिंग्स के माध्यम से वेल विशेस भेजते हैं, शुभकामनाएं भेजते हैं। कहते हैं कि हम ये शुभकामनाएं एक दूसरे की रक्षा करेंगे। तो पहले तो हम अपने आप को शुभकामनाएं दें। अपने आप को हमें ज़रूरत है, क्योंकि आत्मरक्षा की हमें ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें पहले खुद को शुभकामनाएं देनी होंगी। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि परमात्मा जो कहता है, निराकार परमात्मा हमें ये सिखाता है कि बच्चे पहले स्वयं की रेस्पेक्ट करो और स्वयं को प्रोटेक्ट करना सीखो। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, तभी तो आप दूसरों को स्ट्रॉन्ग बना सकेंगे, तभी तो दूसरों को वेल विशेस दे सकेंगे। जब आपके स्वयं के अंदर ही नहीं है तो आप दूसरों को कैसे दे सकेंगे? तो उसके लिए हमें सेल्फ प्रोटेक्ट के लिए पहले तो परमात्मा का ध्यान करने की ज़रूरत है, उससे जुड़ने की ज़रूरत है। जब हम उससे जुड़ते हैं, क्योंकि परमात्मा के साथ भी एक हमारा रिश्ता है, कहते हैं उसके साथ सर्व संबंध होते हैं। तो एक भाई भी है वो हमारा, सबसे बड़ा भाई वो है, और वही हमारी
सही मायने में रक्षा भी कर सकता है। जब हमें ज़रूरत होती है, ऐसा समय भी आता है जब बहन का कि भाई भी नहीं है, पास में कोई नहीं है, तब वो अगर परमात्मा को पुकारती है तो परमात्मा भी हमारी रक्षा करता है। जैसे कि आपने द्रौपदी की मिसाल में देखा होगा कि द्रौपदी को जब भाई पति सब बैठे हुए थे समक्ष, लेकिन कोई भी रक्षा नहीं कर सका, तब उसने परमात्मा को पुकारा था और वो भाई बन कर के उसकी रक्षा किए थे। उसके बावजूद बहन भाई के तिलक लगाती है। वो तिलक आत्मिक स्मृति का तिलक होता है। बहन भाई को याद दिलाती है कि आप एक आत्मा हो, यू आर अ सोल नॉट अ बॉडी। और जब हम बॉडी नहीं है, शरीर नहीं है, तो हमारे जो धर्म, मजहब, कास्ट, हर चीज़ से हम ऊपर उठ कर के हमारा एक धर्म है, मानवता का धर्म, हम उससे जुड़े हुए हैं। हम मानव हैं, हमारी जाति अगर है तो मानव है, हमारा धर्म है तो मानवता है। तो वो बहन याद दिलाती है कि आप जितने भी जहाँ तक भी अपना नज़र डालें तो आपकी प्योरिटी की नज़र हो। हर किसी को आप अच्छे नज़रिए से देखें तो आपकी जब नज़र गलत नहीं होगी तो किसी भी बहन की रक्षा करने की किसी की भाई को भी ज़रूरत नहीं होगी। फिर एक कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है बहन, कहती है भाई से कि इस रक्षा सूत्र का हमेशा सम्मान रखना। हमारी जैसी जितने भी संसार में बहनें हैं उन सबको आप बहनों की नज़र से ही देखना, क्योंकि एक स्वर्णमय संसार बनाने के लिए हमें अपने नज़रिए को सुंदर बनाने की ज़रूरत है। उसके बावजूद फिर एक दूसरे को लोग गले भी मिलते हैं इस दिन। तो ये प्रेम को भी दर्शाता है कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे के रिश्तों को रेस्पेक्ट देना है। अब रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, एक दिन गले मिल लेते हैं, उसके बावजूद अगर वही व्यक्ति हमें दोबारा मिलता है तो ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट कहीं ना कहीं हमारे अंदर होता है, तो हम उसको गलत नज़रिए से भी देखते हैं, दुष्ट की नज़र से भी देखते हैं। तो ये भावनाएं हमसे बहुत दूर हों। हमेशा जो हम अंदर हैं वही हम बाहर हों। ऐसा नहीं एक दिन गले मिल लिए और अंदर हमारे दुश्मनी भरी हुई है, गलत भावनाएं भरी हुई हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी गलत भावनाओं को, हमारे अंदर के जो गलत संस्कार हैं, बुरे संस्कार हैं, उनको मिटाना है। क्योंकि हर साल हम यही करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समाज में, संसार में इतनी दुश्मनी बढ़ रही है, एक भाई भाई का रिश्ता नहीं रहा है। तो ये त्यौहार हमें, ये फेस्टिवल हमें सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ साथ रिलेशंस की रेस्पेक्ट करना भी सिखाता है। कहता है कि हमेशा भाईचारे की भावना से इस दुनिया में रहें। और उसके बाद एक चीज़ और देते हैं, आपने देखा होगा, एक जौ की, जो उसको भुजरिया भी बोलते हैं, तो एक दूसरे को भुजरिया देकर के सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। क्यों? अब भुजरिया जो कि जौ का होता है, जौ का बीज आपने देखा होगा, वो एक निराकार परमात्मा का प्रतीक है। कहते जब हम परमात्मा से जुड़े होते हैं और हर किसी को प्यार देते हैं, हर किसी को सम्मान देते हैं, तो हमारी धरती भी हरी भरी हरियाली से युक्त हो जाती है। भाईचारे की भावना हमारी धरती तक पहुंचती है। इसलिए हम एक दूसरे को प्यार से भुजरिया देते हैं। सिर्फ अब हमने क्या मान लिया है कि हम एक दूसरे को भुजरिया देते हैं तो हमारी फसल अच्छी होती है, इसलिए ही भुजरिया को हम डालते हैं, उसका बीज डालते हैं, और जब वो बड़ी हो जाती है तो 3 से 4 इंच की होती है, वो हम सबको देते हैं एक दूसरे को गले मिलते हुए। तो उसका मतलब ये है कि हम परमात्मा से जुड़े रहें। अगर हम परमात्मा से जुड़े रहेंगे तो हमारे जीवन में सुंदर संस्कार होंगे और हम हर किसी को प्यार और संस्कार अच्छे दे सकेंगे, क्योंकि जो हमारे पास होगा वही हम दूसरों को देंगे। तो शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं देने से पहले हमें खुद को, अपने आप को चेंज करना है, अपनी बुराइयों को निकालना है। जब हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लेंगे तो हमारे पास तो हर किसी की शुभ भावनाएं ही होंगी, शुभकामनाएं ही होंगी। फिर हमें एक दूसरे को मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि दिल से दुआ निकलेगी। और एक दूसरे के दिल से दुआ तभी निकलेगी जब हम एक दूसरे को दिल से रेस्पेक्ट करना सीखेंगे। तो इस विजय और सेल्फ रेस्पेक्ट के तहत प्रेम के त्यौहार को हम खुशी खुशी से सेलिब्रेट करेंगे और एक दूसरे की रक्षा का
कवच उठाने से पहले हम स्वयं की रक्षा करने के लायक बनेंगे और अपने जीवन को श्रेष्ठ और सुखमय बनाएंगे। इसी के साथ ही आप सभी लोगों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सब परिवार आप बेहतरीन ढंग से खुशियों के साथ इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें। हैप्पीनेस आपके घर में आए। धन्यवाद।